From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. हर नेमत से नवाजा। चर्च के खाने का वक्त हो गया था। ये है अजीम मुक़द्दस इशाइया। हकीकी रात का खाना। रोम और प्रोटेस्टेंट गिरजा घरों की तरफ से मश्क की जाने वाली इब्तिदाई नहीं, ये असली डिनर है लफ्ज़। इसलिए खादोनद ने कहा, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो रूह हैं और वो जिंदगी हैं। ये रोटी का टुकड़ा अशराब का प्याला नहीं, वो रूह हैं। वो आपके ज़हन में गिरजा घर की इस्लाह के लिए आते हैं। आज का मौजू अल्लाह की अजीम मोहब्बत है। इस चर्च को सुनो, खुदा की अजीम मोहब्बत नामालूम। 1973 सालों से मुझ समेत मैं इसे नहीं जानता था और मैंने सोचा कि मैं इसे जानता हूं। ठीक है, जोआन ने इस अजीम मोहब्बत के बारे में बात की। वहां यूहन्ना 3:16 में यह कहता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से बहुत प्यार किया। अरे क्या तरीका है, जिसने अपना इकलौता बेटा बख्शा ताकि हर वो शख्स जो इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाओ। हर एक के लिए जो ईमान रखता है, क्योंकि उन्होंने इसे ईमान का तोहफा दिया है और वो ईमान लाता है और हमेशा ईमान रखता है। ऐसा नहीं है जैसा कि वो कहते हैं। इसलिए हर वो शख्स जो इस पर ईमान लाने वाला है वो ये ना कहे ये हर इस शख्स के लिए है जो पहले से ही ईमान ला रहा है, क्योंकि ये मुफ्त में जगह देता है। मर्जी और आज़ाद मर्जी मौजूद नहीं है। यहां सिर्फ आज़ाद मर्जी खुदा की है, जो चाहता है करता है। शुरू से वो उन चीज़ों का ऐलान करता है जो होने वाली है, और इस तरह वो काम करता है और हमेशा काम करता है। वो हैरत से नहीं लिया जाता। वो पहले से ही सब कुछ जानता है जो होने वाला है। ये आपको किरदार अदा करने, उनकी फिल्म में दाखिल होने का मौका फराहम करता है। लेकिन यहां अपना जोड़ते हैं, ना ले जाते हैं और ना डालते हैं। यहां गोश्त का कोई फायदा नहीं, और अगर कोई चीज़ कहती है कि वो अच्छी है तो गोश्त और खून ने तुम पर जाहिर नहीं किया बल्कि आता है खुदा की रूह की। तो यूहन्ना ऐसे अंदाज में बोला, इसने दुनिया को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कभी वजाहत नहीं की कि वो मोहब्बत किस बुनियाद पर थी। रसूल खुद इसे छुपाने के जिम्मेदार थे। यहूदियत के साथ, यहूदियत के जहर के साथ उन्होंने इस मोहब्बत को छुपाया, और उन्होंने इसकी वजाहत करने वाले वाहिद को रोका जो पौलुस रसूल था। उन्होंने इसे ऐसा करने से रोक दिया के जरिए काम से जो पहले ही सलीब पर खत्म हो चुका था। जब मसीह मर गया तो रसूलों का काम खत्म हो गया था। मौजूदा गिरजा घर में 11 रसूल क्यों हैं? 11 क्योंकि खुदा रह गया जिसने इसका नाम रखा, बगैर किसी वजह के, क्योंकि इसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं की गई। लेकिन 11 इन्होंने इस अजीम मोहब्बत को छुपाया और पुलिस के मुंह को ढांपने का ख्याल रखा, इसको अपने आम खुतूत से रोका। वो यहूदियों के खुतूत के जो सैंटियागो का खुलासा करता है। पतरस का पहला, पतरस का दूसरा, यूहन्ना का पहला और दूसरा और तीसरा, जेम्स, हुदा और मुकाशिफा। वो 8 किताबें खतना के साथ जहर आलूद हैं। वो इंजील की सच्चाई से मुतासिर नहीं है। वो वहां हैं। हम अपने सबूत के लिए उन्हें वहां देखते हैं जो मुतासिर नहीं होते। और इंकिशाफ किया, जैसा कि पौलुस के 14 खत हैं। ये हमारी खुशखबरी है। पौलुस के 14 खत मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, यूहन्ना और अमाल तारीखी किताबें हैं। रूमियों से लेकर इब्रानियों तक ये वो जगह है जहां इंजील का अजीम राज पोशीदा है। ये वो जगह है जहां खुदा की मोहब्बत का हकीकी इजहार होता है, क्योंकि वहां वो तकदीर के बारे में बात करता है। वहां ये कहता है कि अब पहले कपड़े पहने हुए थे, अब का नाम किताब हयात में दुनिया की बुनियाद से पहले लिखा गया था और आपको सच्चाई की इताअत के लिए चुना गया था। सिर्फ उन किताबों में आपको ये मिलता है कि वो अभी पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने अभी कोई नेकी आबदी नहीं की थी, और इंतखाब का मकसद वही था जिसने आपकी रूह का मुस्तकबिल कायम किया। आपके पैदा होने से पहले खुदा ने पहले से ही फैसला कर लिया था कि आपको नजात मिलेगी।
देखो कितनी बड़ी मोहब्बत है। अब ये बड़ी मोहब्बत है। और इन्होंने आपको ये भी नहीं बताया कि जब मसीह मर गया तो इसने गुनाह को अलफाटे लिया। तुम सही पैदा हुए लेकिन तुम्हें इसका इल्म नहीं था। आप कभी गुनाह में नहीं रहे बाबरकत। आपके गुनाह में रहने के लिए आपको शरीयत के मातहत होना चाहिए और शरीयत आपके लिए नहीं दी गई थी। कानून यहूदियों के लिए दिया गया था। पोलिस कानून के तहत गिर गया क्योंकि मसीह अभी तक उन वक्तों में था। वो वक्त के तहत पैदा हुआ था इन औकात के लिए। लेकिन हम गैर कौमें जिन्होंने बड़ी रहमतें हासिल की हैं, कभी भी शरीयत के तहत नहीं रहे, कभी गुनाह के तहत नहीं रहे, कभी शैतान के ज़ेर असर नहीं रहे क्योंकि शैतान को तबाह किया गया था। हम कभी बद्दुआ में नहीं रहे। जिसने हम गैर कौमों से झूठ बोला वो रोम था। रोमन पापुसी का जहर वो पोशीदा केंद। वो झूठा मजहब वो है जिसने खुदा की अजीम मोहब्बत को हमसे छुपा रखा है। देखो ये कैसे कहता है अफिसियों का 3 बाब आयत 8 से 10 पाल। ये बताते हुए कि वो अजीम मोहब्बत कैसे जाहिर हुई। इसके जरिए, इसके रसूल के जरिए। देखो वो कैसे कहता है मुझ पर जो तमाम औलिया से कमतर हों ये फजल अता किया गया। मेरे नज़दीक रसूलों को नहीं, मेरे नज़दीक वो कहता है ये फजल मुझे गैर कौमों में मनादी करने के लिए दिया गया था, न कि यहूदियों में गैर कौमों के दरमियान मसीह की नाकाबिले तलाश दौलत की खुशखबरी। ये इस तरह कहता है मुझे दिया गया गैर कौमों के लिए नाकाबिल तलाश दौलत, मसीह की खुशखबरी और सबको वाज़े करने के लिए। पोशीदा असरार की तकसीम क्या है? खुदा में ज़मानों से जिसने तमाम चीज़ों को पैदा किया ताकि हिकमत मुख्तलिफ हो जाए। कसीर शक्ल कई शक्लें। खादी की हिकमत अब कुल्लिसिया के ज़रिए आसमानी जगहों की सल्तनतों और ताकतों पर ज़ाहिर हो। मसीह यसू हमारे खादोनद में इसके अबदी मकसद के मुताबिक, जिसमें हमें इस पर ईमान के ज़रिए एतमाद के साथ सलामती और रसाई हासिल है। ठीक है, वो मोहब्बत यहूदियत की वजह से पोशीदा थी, रसूलों की यहूदियों की खुशखबरी। और हम खूबी के साथ बात करते हैं। गलतूहे 2:14। देखो रसूल कैसे कहते हैं रसूलों की बात करते हुए वो कहता है, लेकिन जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुताबिक सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो मैंने पतरस से कहा। पेड्रो सीधा ना चलने का रहनुमा था। इसीलिए वो कहते हैं कि पहला पोप पीटर था। साफ क्यों नहीं वो हमेशा बातिल में रहे, आज तक बातिल पर है। पाबिलो यहां इसकी मजम्मत करता है, लेकिन जब मैंने इसने देखा जो इंजील की सच्चाई के मुताबिक सही तरीके से नहीं चलते थे, मैंने सबके सामने पतरस से कहा, अगर तुम यहूदी होकर गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारो ना कि यहूदियों की तरह, तो तुम गैर कौमों को यहूदी बनाने पर क्यों मजबूर करते हो? आप गैर कौमों को यहूदी बनाने पर क्यों मजबूर करते हैं? वही जहर है यहूदियत। यही वो मजहबी जहर है जिसने आज तक तमाम कौमों को धोखा दिया है। यहूदी पीटर, जॉन जेम्स और तमाम रसूल जिन्होंने दुनिया को धोखा दिया। और मैं इस दिन अब पर इल्जाम लगाता हूं, इस जरिया से मैं इसे दुनिया भर में हर किसी पर वाजे करता हूं कि सच्चाई को छुपाने का जहर और खुदा की अजीम मोहब्बत इन झूठे रसूलों की वजह से शुरू हो रहा है। पीटर के साथ लीडर कौन था? खतना की खुशखबरी। तो वो बड़ी मोहब्बत छप गई। और पाल, देखो पौलुस रसूलों के बारे में कैसे बात करता है जब वो करनथियों के 11 बाब के दूसरे खत में बात करता है, आयत 13 से 14। देखो वो कैसे कहता है, ये बाइबल है, ये कायम है, ये कहानियां नहीं है, ये सच है, ये दुनिया भर में ग्रोइंग इन ग्रेस की बुनियाद है। हम एक गिरजा घर हैं जो सच्ची इंजील की बुनियाद पर बनाया गया है। देखो पौलुस कैसे कहता है, रोम के रसूलों के बारे में बात कर रहा है। देखो कहते हैं आयत 13 और 14 में,
وہ کہتا ہے کیونکہ یہ جھوٹے رسول ہیں، اور اگر وہ نہیں تو اور کون سے رسول تھے؟ اب پولس کہتا ہے یہ جھوٹے رسول فریبکار ہیں جو اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کا روپ دھارتے ہیں۔ یقیناً وہ بھیس میں تھے کیونکہ وہ یسوع ناصری کے رسول تھے، لیکن یسوع مسیح کے جی الفاٹینی کے بعد نہیں تھے۔ اسی لیے پولس کہتا ہے میں نے مسیح اور اس کو صلیب کے بعد پیش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ صلیب سے پہلے یہ گناہ کو ہٹانے اور شیطان کو ختم کرنے کے لیے ایک پردہ تھا، معذرت صاف کرنے کے لیے، راستے سے باہر نکلنے کے لیے وہ تمام کچرا جو وہاں تھا۔ مسیح یسوع ناصری نے ایسا کیا۔ اب یہ رسول جب وہ مر گئے اور دوبارہ جی اٹھے بے روزگار رہ گئے، وہ بے روزگار تھے، ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ یہیں پر اس کا برا کام ختم ہوا۔ انہیں پہلی اور دوسری پیٹر، پہلی، دوسری اور تیسری جان جیسی کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جیمز کو کچھ بھی نہیں لکھنا تھا، اور اس سے بھی کم جان مکاشفہ کی وہ کتاب جو قیاس آرائیوں سے بھری ہوئی تھی، جسے وہ خود نہیں سمجھتا تھا، اور مجھے سچائی حاصل کرنے کے لیے کام سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بارے میں اس نے لکھا۔ گندھک کی آگ، جب یہ ہمارا چنے ہوئے لوگوں کا خادی کے مطابق بنائے گئے نئے آدمی کا کھانا ہے جو وہاں سے نکلتا ہے کہ کپڑے پہلے ہی آسمان سے گر جا گھر کو پہننے کے لیے آتر چکے ہیں، تو وہ جھوٹے کارکن ہیں، وہ کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ شیطان خود اپنے آپ کو نور کے فرشتے کا روپ دھارتا ہے، لہذا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اگر اس کے وزیر بھی رسولوں کی بات کرتے ہوئے رست بازی کے وزیروں کا بھیس بدل لیں، جس کا انجام اس کے کاموں کے مطابق ہوگا۔ شیطانی کارکن، وہ تمام رسول شیطانی تھے، لیکن پابلوں نے انہیں دریافت کیا اور ہمیں یہ جاننے کے لیے کوٹ چھوڑ دیا کہ ہم کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ جھوٹ کے بھیس میں ان دھوکے باز رسولوں کو کبھی مثال کے طور پر استعمال نہ کریں، جیسا کہ رومن پاپسی ہے، جیسا کہ وہ تمام پادری، راہبہ، پادری، بشپ اور کارڈلز، لیکن چھوٹا سا کھیل پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ یہودیت کی جھوٹی خوشخبری پر کھانا کھاتے تھے، لیکن وہ اس کھیل کو مزید جاری نہیں رکھ سکتے، کیونکہ فضل میں بڑھنا کھڑا ہے۔ یسوع مسیح انسان پہلے ہی سب کو روشن کرنے کے لیے زمین پر واپس آ چکے ہیں، اسرار جو اس وقت تک چھپا ہوا تھا۔ چرچ کی وضاحت پہلے سے کی گئی ہے، یہ واضح ہے اس کام میں جو وہ کر رہا ہے، تاکہ خادی کی عظیم محبت، وہ بے پناہ اور گہرا سکون جو صرف میری خوشخبری کو حاصل کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، جب آپ کی سمجھ روشن ہو جاتی ہے، جب آپ کو بے انتشار کی خوشخبری کی اس سچائی تک پہنچایا جاتا ہے، گہرا امن آپ پر حملہ کرتا ہے جیسا کہ آج تک کسی انسان نے تجربہ نہیں کیا۔ خدا کی محبت کا تجربہ 1973 تک کبھی نہیں ہوا تھا، جب یسوع مسیح انسان کا دیوتا قوموں پر ظاہر ہوا تھا، کبھی نہیں۔ انہوں نے خدا کی محبت کے بارے میں بات کی، لیکن اسے نہ تو سمجھا گیا اور نہ ہی اس کی وضاحت کی گئی اور نہ ہی اس کی کوئی بنیاد تھی۔ کی بنیاد فضل میں بڑھنے کا، اس محبت کا۔ دیکھو افسیوں کے 3 باب میں یہ کیسے کہتا ہے، 14 سے 21 تک آیات۔ اس وجہ سے میں اپنے خادوند یسوع مسیح کے باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، جس سے آسمان اور زمین میں ہر خاندان کا نام لیا گیا ہے۔ ارے آسمان اور زمین پر ہر خاندان، تاکہ وہ تمہیں اپنے جلال کی دولت کے مطابق دے، تاکہ باطنی انسان میں اپنی روح سے طاقت کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ، مسیح کے رہنے کے لیے آپ کے دلوں میں ایمان سے، تاکہ محبت میں جڑیں اور بنیاد رکھیں۔ یہ وہ محبت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ محبت میں جڑیں اور بنیاد رکھ کر اب تمام مقدسین کے ساتھ یہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں کہ چوڑائی اور لمبائی اور گہرائی اور اونچائی کیا ہے، اور مسیح کی محبت کو جاننے کے قابل ہو، جو تمام علم سے بالاتر ہے، تاکہ آپ مامور ہوں خدا کی تمام معموری کے ساتھ۔ ہماری خدمت گزاری میں کتنی بڑی محبت کا تجربہ ہوتا ہے، کوئی وزارت نہیں زمین کے ارد گرد اس عظیم محبت کی پیشکش کر سکتے ہیں، یہ صرف پیدا ہوتا ہے حقیقی کی۔ یہاں اس بندے میں مسیح کے ذہن سے انجیل کی وضاحت کی گئی ہے۔ باقی ہے ردی کی ٹوکری، باقی کچرا ہے
प्रोटेस्टेंट कूड़ा क्रिकेट, कैथोलिक कूड़ा क्रिकेट, उंजेली बशारत का कचरा, जो भी आप इसे कहना चाहते हैं, ये कचरा है और इसे रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि यसू मसीह की इस आमद में, इस आखिरी घड़ी के ज़हूर में वो तमाम कूड़ा क्रिकेट दूर होने वाला है, तमाम मजहब बंद होने वाले हैं। मुझे मौसूल हुआ कि मेरे फरिश्ते तमाम मज़ाहिब को बंद कर देते हैं। हाल ही में आयरलैंड में 900 कैथोलिक गिरजाघरों को बंद कर दिया गया है। मुझे मौसूल हुआ कि ये तादाद पूरी दुनिया में दुगनी हो गई है और चोरों के वो तमाम अड्डे बंद हो गए हैं, बच्चों से ज्यादती करने वालों झूठों के वो तमाम अड्डे बंद हो गए हैं, जिन्होंने अमन की पेशकश करके दुनिया को धोखा दिया, लेकिन वो जो हकीकत में पेश करते हैं वो एक मजहबी झूठ है, रोमन झूठ। मुझे मुनासिब मुआवजा मिलता है, मैं जल्द ही इस आजमाइश को हासिल करता हूँ। खुदा के ज़मीन पर कसरत से आते हैं, ज़मीन लाशों से भरी हुई है और ये देखकर हमें तकलीफ होती है, लेकिन ये खुदा की मर्जी है जो पूरी दुनिया में पूरी हो रही है। लिहाजा खबरें देखें, क्योंकि ये जल्द ही दोबारा शुरू होता है का काफिला हादसात, हंगामा आराई और आफात से पूरी ज़मीन में। ठीक है, अरे अरे मैं यहां थोड़ा सा मुश्तइल हो गया। मुबारक मुबारक चर्च पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कि आपका छुटकारा पहले ही दरवाजे पर है। हर नेमत से नवाजा। जल्द ही मिलेंगे। अक़वाम के लिए एक और कॉन्फ्रेंस में खुशी मनाएं और गाएं। ए सोन के बाशिंदों, अरे अपने भाई का हाथ हिलाएं और इसे सच्ची खुशखबरी से रोशनास होने पर मुबारकबाद दें। ये एक तमाशा है, ये एक देवी है जो आपको लुत्फ अंदोज होने के लिए दी गई है। बाद में मिलते हैं। मैं आपको सेहतमंद, बाबरकत, दौलतमंद करार देता हूं, आपकी जिंदगी के तमाम शबों में सबसे बढ़कर फतेहयाब। बाद में मिलते हैं। बाबरकत।